लूटना है लूट लो ए भाई, लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकाते हैं। लूटना है भैया लूट लो, लूट लो, बिन दाम राम बिकाते हैं। परमात्मा के वहां से नोटिसें आती, ध्यान दो, मालूम पड़ेगा। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं। दूसरी में नैन तेंगुर, दूसरी में नैन तेंगुर, गिरन लागे दांत है। दूसरी में नयन तेंगुर, गिरन लागे दांत है। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकाते हैं। तीसरी में कमर झुक गए, तीसरी वारंट परमात्मा, चलते पांव पिराते हैं। बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में कथा भागवत सुनने जाओगे नहीं, मंदिर ठाकुर द्वारा जाओगे नहीं, तो बुढ़ापे में थोड़ी ना पहुंच पाए। तीसरी में कमर झुक गए, चलते पांव पिराते हैं। ए भाई, अब भजन की कौन बेला, अब भजन की कौन बेला, कफ करे रे बात है। अब भजन की
पिताते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। तो आज देखिए सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, भागीरथ को एक दिन की बात है, असमंजस गोदी में खिला रहे, तब तक उनको उनके भाइयों की याद रोने लगे। भागीरथ बोल पड़े, बाबा आप रो क्यों रहे? सारी कथा बताई कि पुत्र जब तुम बड़े हो जाना तो भगवान विष्णु की तपस्या करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके गंगा को ला करके अपने पुरखों का और हमारे भाइयों का उद्धार और कल्याण करवा दे। भागीरथ बोल पड़े, बाबा जब हमारे हाथों से उद्धार कल्याण लिखा है तो बड़े होने पर क्यों, अभी क्यों नहीं? आज हमारे भागीरथ बाल अवस्था में तपस्या करने चल पड़े। चलते चलते वन में आए तो इधर से भागीरथ जा रहे हैं, उधर से नारद बाबा बीड़े को बजाते हुए चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारायण कहते हुए नारद भगवान बोले, ठहरो तुम्हारा क्या नाम? भागीरथ ने अपना नाम बताया। बोले यहाँ पर करने क्या आए? बोले परमात्मा की प्राप्ति। बोले तुम्हारे गुरु कौन है? बोले हमारी माँ, हमारे पिता। बोले वो तो सबके होते, जब तक गुरुमुख प्राणी नहीं होता है उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बोले भगवान आप हमारे गुरु बन जाओ। राम नाम कान में नारद भगवान ने सुनाया और द्वादश मंत्र जाप करने को बताया। द्वादश मंत्र कौन है? मैंने दोपहर की बेला कथा में आपको बताया था। द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश मंत्र है। द्वादश मंत्र के जाप करने से परमात्मा श्री हरि भगवान विष्णु की प्राप्ति होती। बता करके नारद जी चले। भागीरथ ने आसन लगा दिया, द्वादश मंत्र की जाप करने लगे।
तपस्या करते करते जाप करते करते भागीरथ की वृद्धा अवस्था गई। वृद्धावस्था कानों में बया चिड़िया ने झोंझे लगा दिया। आसपास कुछ कांस उग आए। तब भगवान को आना पड़ा। शंख चक्र गदा पद्मों की माला धारण किए हुए परमात्मा कमला के पति लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले भक्तवर वरदान मांगो। बोले हमें भगवान और कुछ नहीं चाहिए, हमको गंगा मैया चाहिए। बोले गंगा ये तो ब्रह्मा की पुत्री है। बोले नहीं भगवान हमको गंगे मैया चाहिए। अपने पुरखों का उद्धार और कल्याण करवाने के लिए हम गंगा मैया को मांग रहे हैं, ले जाए। भक्त की हट भगवान पूरी करते हैं अगर भक्त है तो। बताया गया है भक्तों का सदा मान, शब्दों पर आप लोग ध्यान दें। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया। बढ़ाता चला गया। तीनों को सदा दुख से तीनों को सदा दुख से छुड़ाता चला गया। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया। करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भक्तों का सदा मान बढ़ाता चला गया और तीनों को सदा दुख से छुड़ाता चला गया। भगवान बोले एवं मस्त जो मांगा सो पाए। पर यदि तुम्हें गंगा की प्राप्ति करना है, गंगा मैया को भारत देश में ले जाना है, अपनी माता को भारत देश में ले जाना है, तो तुम्हें हमारे साथ ब्रह्मपुरी चलना पड़ेगा। बोले भगवान जहां ले चलना है वहां ले चलो, हम आपके साथ। आगे आगे परमात्मा, पीछे पीछे भक्तराज। चलते चलते ब्रह्मपुरी आए। ब्रह्मा से भगवान विष्णु ने सारी कथा बताई। ब्रह्मा जी ने तुरंत गंगा को बुलाया और बोले बिटिया गंगा, यदि
तुम मेरी पुत्री हो तो मेरा कहा मान। बोले परम पिता बताओ क्या कहा मानना। कहने लगे और बोले गंगा बेटी मेरी आज्ञा को अंगीकार करो। बोले गंगा बेटी मेरी आज्ञा को अंगीकार करो। दादा प्रसाद और तुम साथ भगीरथ के जाओ। बोले कहाँ भगवान। तुम साथ भगीरथ के जाओ और उन पतितों का कल्याण करो। बोले गंगा बिटिया तुम भारत देश से गंगा बोल पड़ी है परमात्मा हमको भारत देश में बैठाओ। मान लो मैंने अपने पवित्र जल से उन सबका पाप धो दिया और जब मैं गंदी हो जाऊंगी उनके पाप तो हमें पवित्र स्वच्छ लेने वाले पावन कौन बनाएगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि पुत्री जितने साधु संत जितनी महान आत्माएं पवित्र आत्माएं तुम्हें स्नान करती रहेंगी तुम्हारा जल निर्मल स्वच्छ पवित्र पावन होता रहेगा। लेकिन गंगा का मेला चलता है। एक बार जितने सवाल किए गए आज तलक वो सब भवानी के द्वारा किए गए और भोले बाबा ने हमारे उत्तर दिया। एक बार गंगा का मेला चल रहा था भवानी ने भोले बाबा से सवाल कर दिया कि भगवान और बोली शिव जी से गौरा दया कीजिए। बोली शिव जी से गौरा दया कीजिए नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। बोली शिव जी से गौरा दया कीजिए और नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। लाख प्राणी हैं आते नहाने यहाँ कोटि यज्ञों का फल मिलता सबको यहाँ। क्या क्या है कारण दुखी सब सुना दीजिए। क्या है कारण दुखी सब सुना दीजिए। नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। हंस के शिव जी कहे देख गौरा इधर कोढ़ तन से बहे सुंदरी भेष धर।
शिव जी कहे देख गौरा इधर, और कोढ़ तन से कहे सुंदरी वेशधर। राह मेला में भोला सुनो चल दिए, राह मेला में भोला सुनो चल दिए। नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए, नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। भवानी ने भोले बाबा से सवाल किया कि भगवान गंगा तो पाप नाशिनी है, ये जितना मेला जा रहा गंगा में स्नान करने के लिए इन सबका पाप धुल जाता है, और जब पाप धुल जाता है तो प्राणी दुखी क्यों रहते? भगवान भोले बाबा बतलाने लगे, देवी ये सभी गंगा स्नान करने वाले पवित्र मन से नहीं जा रहे, एक ही दो जा रहे हैं। भगवान हमका तो विश्वास है सभी लोग जा रहे हैं। बोले परीक्षा करोगे? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, तुम बन जाओ सुंदर नारी, मैं कोढ़ी बने जाता हूँ। चलो कर लेते परीक्षा, देख लो कितने गंगा स्नान करने जा रहे हैं और कितने मनोरंजन। तीर्थ स्थानों पर कभी मनोरंजन नहीं होता, मनोरंजन नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए। भगवान भोले बाबा बन गए कोढ़ी, मक्खियां भिनभिना रही हैं, कोढ़ पर बह रहा है, भवानी सुंदर नारी बन गई। वैसे भी साक्षात देवी और सुंदर बन पत्नी दोनों लोग उसी मार्ग में बैठे हैं जिस रास्ते से गंगा स्नान करने वाले गंगा स्नान करने जा रहे। सुबह से दोपहर हो गए। भवानी कहने लगी, भगवान अब चलो कैलाश पर। भोले बाबा ने कहा, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक एक मानव पवित्र आत्मा पवित्र मन से गंगा स्नान करने नहीं गया। कोई करे मन में यूं है कि भगवान कोई का बटुआ गिर जाते, हमका मिल जाए तो हमारा मेला बढ़िया हो जाए। किसी किसी के मन में ये है कि दो चार हम साइकिलें चोरी कर ली तो हमारा मेला बढ़िया हो जाए, यानी सब बगुला भगत बने जा रहे हैं। भवानी कन भगवान ऐसा नहीं, कन परीक्षा कर लो। तो भवानी ने एक को पुकारा, ए भैया कन्हैया आओ। तो दो चार भागे दौड़े संघ चले आए, कन हमते बताओ कौन काम है, हमते बताओ। बोले भैया ये हमारे पति हैं, कोढ़ी हैं, आंखों से हीन हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता। संत ऋषि मुनियों ने बताया है अगर इस समय ये गंगा में स्नान कर ले तो इनका कोढ़पन अलग हो जाएगा। मैं अकेले पहुंचा नहीं पाऊंगी, कोई सहारा बन जाओ और हमारे पति को गंगा तक पहुंचा करके कोई पुण्य कमा लो। ये कोई कहने वाला नहीं मिला कि तुम्हारे पति को हम गंगा तक पहुंचाते हैं। यो सब कहे वाले मिले, का कह रहे हैं कि जितने मिलते कहे छोड़ा कोढ़ी यहाँ, जितने मिलते कहे छोड़ कोढ़ी यहाँ, और साथ मेरे चलो देखो मेरा जहां। जितने मिलते कहे छोड़ कोढ़ी यहाँ, साथ मेरे चलो देखो मेरा जहां। तेरी सेवा करूं ये सही जानिए, तेरी सेवा करूं ये सही जानिए। और नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए, नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए।
बोले शिव जी से, बोले शिव जी से, बोले शिव जी से गौरा दया कीजिए, नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए, नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। जितने मिलते हैं ये कोई कहने वाला नहीं मिला कि तुम्हारे पति को हम गंगा तक पहुंचा दें। ये सब कहने वाले मिले कि कहाँ इस कोढ़ी के साथ पड़ी हो, हमारे साथ चलो, महल तो महले दिखाऊंगा, महल तो महला दिखावेंगे, गंगा स्नान करने नहीं गए, बताओ ऐसे पापियों का उद्धार कल्याण कैसे होगा। जाते हैं तीर्थ स्थानों पर पुण्य कमाने और लेकर के वापस आते हैं पाप। भवानी बोली जाओ जाओ, जैसा भी है मेरा पति है, मेरा सुहाग श्रृंगार है। जब वो सब चले गए तब भवानी से भोले बाबा मुस्कुराए और कन देवी कनी खा कनी सब गंगा स्नान करे जा रहे हैं, ये सब गंगा स्नान करे जा रहे हैं, तुम्हारे भक्त ही जाते हैं। भवानी बोल पड़े भगवान अब चलो चला जाए कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने कहा अब नहीं जाऊंगा, सुबह से शाम होने को आई, अब एक लड़का पवित्र आत्मा से, पवित्र मन से भगवान भोले बाबा को पिता के समान और भवानी को अपने माता के समान रूप देखता है, कहता हुआ चला आ रहा है। बबम बबम बम बम लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा गहरी, बबम बबम बम बम लहरी। बोला बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। कहलाते हो शिव भोला, खाते हो भंग का गोला, सुबह होए दोपहरी, शाम सुबह होए दोपहरी, बबम बबम बम बम लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, बोल जटा से बह गंगा गहरी, बोल बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। सबको तारा करते हो, कष्ट निवारा करते हो, सबको तारा करते हो, कष्ट निवारा करते हो। गाँव का हो या हो शहरी, गाँव का हो या हो शहरी, बबम बबम बम बम लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, बोल जटा से बह गंगा गहरी, बोल बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। भोले बाबा ने भवानी ने उस लड़के को भी रोका, उस लड़के को भी रोका और कहा ठहरो, सारी कथा बताई। लड़के ने कहा अहो भाग्य हमारा है जो ऐसी माता
और ऐसे पिता की सेवा करने को सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। भवानी ने बताया, पुत्र ये हमारे पति हैं। संत ऋषियों ने बताया है अगर इस समय ये गंगा में स्नान कर ले तो इनका कोढ़पन अलग हो जाएगा। भैया मैं अकेले पहुंचा नहीं पाऊंगी, कोई सहारा बन जाओ और हमारे पति को गंगा तक पहुंचा करके कोई पुण्य कमा लो। लड़के ने कहा, हो भाग्य हमारा है जो ऐसी माता और ऐसे पिता की सेवा करने को सौभाग्य को प्राप्त हो। चलया चलनाग एक बालक नगन पद वहां आ गया, प्रभु दरस पाके गंगा और सुलभ हो गया। कोटि यज्ञों का फल है उठा लीजिए, कोटि यज्ञों का फल है उठा लीजिए। नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए, नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। तो बैठा कंधे पे भोले को वो चल दिया, किया स्नान शंकर ने दर्शन दिया। लड़के ने भोले बाबा को गंगा पहुंचा दिया, डुबकी लगाई, बाहर निकले भोले बाबा। लड़के ने कहा, भगवान कोढ़ी बने क्यों बैठे थे? बोले भवानी को दिखाना था। बोले कहो भवानी, किस लड़के का कल्याण होगा गंगा स्नान करने से और या उनका कल्याण होगा जो सुबह मेला निकल रहा था? भवानी के उनका कल्याण हो, कोई तो सब हमें ढूंढत रहे। बिठा कंधे पे भोले को वो चल दिया, किया स्नान शंकर ने दर्शन दिया। ये उमा जाने शंकर परम पद दिए, ये उमा जाने शंकर परम पद दिए। नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए, नाथ गंगा की महिमा बता दीजिए। बोली शिव जी से गौरा दया कीजिए, नाथ गंगा की महिमा बता दी। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, भक्त और भगवान की।